आज की ये कहानी सदियों पुरानी कहानी है। हम इस कहानी में जानने पाएंगे किस तरह गंगा मैया इसी धरती पर विराजमान हुए और किस तरह सागर राजा ने अपने 60,000 संतानों का इस धरती से उनकी आत्माओं का मोक्ष प्राप्त किए। तो चलिए शुरू करते हैं वो सदियों पुरानी कहानी को कहानी की एक हिस्से में। दरअसल ये उन दिनों की कहानी है जब सागर राजा अयोध्या में राज किया करते थे और उनके कुल भगवान की वरदान से 60,000 बच्चे थे। एक दफा वो चाहे कि एक अश्वमेधी यज्ञ करे, इसके लिए वो तमाम सारी तैयारी हो गई। लेकिन इस बात का भनक देवराज इंद्र तक पहुंचता है। देवराज इंद्र कभी नहीं चाहते थे कि सागर राजा इस तरह का एक यज्ञ करे और जो मुकम्मल तरह से पूरी हो जाए। इसीलिए देवराज इंद्र ने उस घोड़े को चुराने की ठान ली और चुरा कर वो कपिल मुनि के यहाँ छोड़ आए। और ये खबर अब पूरे राज्य में फैलती है। सागर राजा अपने सैन्यों के साथ उस घोड़े को ढूंढने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि उन सैन्य और अपनी 60,000 बच्चे की तमाम कोशिश के बाद भी धरती पर उस घोड़ा कहीं नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने धरती को खोदना शुरू कर दिया, जिस वजह से काफी धरती पर नुकसान होना शुरू हुआ और ये खोदते खोदते पाताल पहुंच गए, जहां पर कपिल मुनि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे और बगल में वही घोड़ा खड़ा था। तो इन लोगों को पता लगा कि शायद ये कपिल मुनि ही चुराए हैं। इस वजह से इन्होंने काफी भले बुरे कहने लगे और कपिल मुनि के ध्यान भंग हो गया। और इनका ध्यान भंग होते ही उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए, जिस वजह से ये 60,000 संतान भस्म हो गए। लेकिन सागर राजा को खबर पहुंचती। सागर राजा वो अपने तमाम दुख दर्द ऋषि के आशा जहाँ करते हैं, लेकिन कहते हैं कपिल मुनि ने कह दिया कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं चाहकर भी इन बच्चों को बचा नहीं सकता। बात आई जाई हो जाती है, कुछ दिन गुजरते हैं और सागर राजा को स्वप्न आने लगते हैं कि इन 60,000 बच्चे यानी अपने बच्चे की आत्माओं का मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर ये पहुंचते हैं कपिल मुनि के पास। कपिल मुनि कहते हैं देखो, इसका भी मेरे पास कोई उपाय नहीं, लेकिन एक बात मैं बता सकता हूँ कि आप अगर किसी तरह गंगा मैया को इस धरती तक ले आते हैं और उनका स्पर्श पाके ये भटके हुए आत्माओं का भी सुकून मिलेगा, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।